हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। जैसा कि हम अपनी घटना चक्र पीवाईक्यू सीरीज से क्वेश्चंस कर रहे थे एंड पूर्वालोकन बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री फिलहाल कर रहे हैं। एंड ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही थी, बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज काफी ब्रेक आ गया था बीच में। बट हमने फिर से गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता से शुरू किया है। एंड कल जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। आगे हम 21st क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एंड अगर किसी भी तरह से आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है या किसी कोई और चेंज करने हो, कोई कुछ बेटर किया जा सकता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग इन दिस प्रोसेस, सो प्लीज लेट मी नो बाय कमेंटिंग on my video, and your like and comment motivates me कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं। सो प्लीज डू दैट एंड आई विल बी थैंकफुल। सो शुरू करते हैं आगे का। आगे जो भी गुप्ता पीरियड से क्वेश्चंस आए हुए हैं। Which among the following is known for his Ayurvedic thematic composition? ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें हम जो भी ये नाम दिए हुए हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सुश्रुत थे वो सर्जरी से रिलेटेड थे, काशी रीजन से बिलोंग करते थे। जो शौनक नाम के थे वो एक सेज थे। शूद्रक जो हैं वो ड्रामेटिस्ट हैं, एंड जो शौमला हैं वो भी ड्रामेटिस्ट हैं, और ये गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। whom कालिदास मेंशन along with भाषा एंड कविपुत्रा, जिनका जिक्र हमें कालिदास की बुक वर्क में भी देखने को मिलता है। तो इनमें से किसी ने भी मेडिकल साइंस में काम नहीं किया था एज सच। तो सिंस द गुप्ता पीरियड बिगिन 275 AD, श्रीगुप्त फाउंडर थे, which is about 1000 years later than the accepted date assigned to सुश्रुत। और सुश्रुत की जो डेट थी ये उससे 1000 साल बाद था। तो सुश्रुत को, हालांकि वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, लेकिन उनको इस पीरियड से रिलेट करना विल नॉट बी करेक्ट। सो इसको हम जस्ट जो भी नाम दिए हैं उनके बारे में जानकर छोड़ देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे? तो नाम था शपनक। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट नाम याद रखेंगे। चाइनीज ट्रैवलर जो फाहिन थे, उन्होंने चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम को प्रेज किया था फॉर नवरत्न, और उसमें से कालिदास भी एक थे, और शपनक जो है वो एस्ट्रोलॉजर थे। गुप्ता गोल्ड कॉइन को क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। फाहिन ने बताया कि वो डेली ट्रांजैक्शन के लिए जो है लोग कौड़ी को यूज करते थे। द सिल्वर कॉइन्स, उनको क्या बोलते थे? रूपक, और गोल्ड को दिनार। कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड जो है यूपी में मिले हैं, बिहार, बंगाल, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, सब जगह मिले हैं। तो मोस्ट फेमस फाइन स्पॉट जो है कॉइन्स का वो है बायान इन भरतपुर, राजस्थान। The silver coins issued by the Gupta Rupak and the gold coin are dinar. Which of the following first Gupta ruler to issue coins? इनमें से पहला गुप्ता रूलर कौन सा है जिसने इशू किए थे कॉइन्स? तो दैट इज चंद्रगुप्त वन। उन्होंने पहले कॉइन इशू किए थे, और उससे पहले हमें जो है कोई कॉइन देखने को नहीं मिलते। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स? कौन ऐसे थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को सबसे पहले इशू किया था? तो दैट वाज चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, जिनको टाइटल दिया हुआ है, और इनको बोला जाता था रूपक कॉइन्स। He had these silver coins stuck on the pattern of Shaka coins, और शाका कॉइन जैसे होते थे उसी टाइप के ये थे। फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम ईरान। एमपी में जगह है, वहां से हमें सती प्रथा देखने को मिलती है। वाइफ ऑफ अ कमांडर नेम गोपा राजा कमिटेड सती, तो ये भी याद रखेंगे कि इनके बारे में हमें देखने को मिलता है।
इन एंशियंट इंडिया विच डायनेस्टी इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज, ये हमने काफी पढ़ा भी हुआ है, गुप्ता एज को ही गोल्डन एज बोला जाता है, बिकॉज जो भी एडवांसमेंट थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, रिलीजन टॉलरेंस हो, स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, साइंस हो, तो हर चीज में गुप्ता एज जो है काफी एडवांस थी, काफी आगे की जो डायनेस्टीज थी, एम्पायर्स थे, उनको काफी इंस्पायर किया था, इसलिए उसे गोल्डन एज भी बोला जाता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन गुप्ता के टाइम में क्या था? तो दैट वाज भक्ति, विश्या, वित्ति, ग्रामा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, किंग होता था सबसे ऊपर, देन भुक्ति, देन विश्या, देन विथि, देन ग्रामा। और भुक्ति के जो ऑफिसर थे कौन देखते थे? उपारिक। विश्य का विश्यपति, विथि का आयुलन, विथि महातर, ग्राम का ग्रामिक या अष्टकुलाधिकारी। तो ये हम याद रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है ये। ड्यूरिंग विच एज डिड विमेन एंजॉय इक्वालिटी विद मेन? तो इनमें से गुप्ता एज, मौर्य एज, चोला, इनमें से किसी में भी इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, एक्सेप्ट फॉर ऋग्वेद। सिर्फ ऋग्वेद ऐसा था जहां पर स्टेटस ऑफ वुमेन नेवर सेटिस्फैक्टरी इन एंशिएंट। उसके बाद से जो स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, यानी कि अच्छा नहीं था, इक्वल तो कभी कंसिडर की ही नहीं गई। व्हाट इज द वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ? तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग 1/6 ऑफ द यील्ड जो है उसे वैलिड टैक्स जो है माना जाता है, और ये कहाँ दिया हुआ है? धर्मशास्त्र में। इन एंशिएंट इंडिया इरिगेशन टैक्स को क्या कहा जाता था? विदा का भागम, विधा का भागम इज इरिगेशन टैक्स। नाम याद रखेंगे, थोड़ा अजीब है बट काफी बार टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उदक, उदक भाग भी बोलते हैं। हिरण्यक एक कैश टैक्स होता है जो मौर्यन के टाइम पे कलेक्ट किया जाता था। गुप्ता इंस्क्रिप्शन में लैंड टैक्स को उद्रंग या उदारंग बोला गया है। एंशियंट इंडिया राजपूत पीरियड में उपारण्यका एक टैक्स कलेक्टेड ऑन पीजेंट्स था, जो कि परमानेंटली या टेम्पररी लैंड पे लगाया जाता था। मेन फीचर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। मेन फीचर एग्रेरियन स्ट्रक्चर का पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या था? डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लैंड ओनर मिडिल क्लास एंड आर डिपेंडेंट पीजेंट क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड। ये भी सही स्टेटमेंट है, एंड बिकॉज लगा के देखेंगे बीच में। So the main feature of the agrarian structure in the post-Gupta period was the development of feudalism because landowner middle class जो है इस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आई थी। The answer is yes, correct explanation है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में लैंड ग्रांट्स जो हैं वो बढ़ गए थे। इंटरमीडिएटरी लैंड होल्डिंग क्लास और डिपेंडेंट पीजेंट क्लास भी उभर कर आई थी। मेनली बिकॉज ऑफ दिस जो डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म है वो एक मेजर फीचर बन गया था एग्रेरियन स्ट्रक्चर का पोस्ट गुप्ता के टाइम में। थर्ड एडी वरांगल वाज फेमस फॉर, किस चीज के लिए फेमस था? आयरन इम्प्लीमेंट्स के लिए, थर्ड सेंचुरी में। द टर्म कौशिक्या हैज बीन यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? सिल्क के लिए। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता में कौशिया जो है वो सिल्क को बोला जाता था। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफीटेड हुना रूलर मिहिर कुला? तो यशोधर्मन जो है उन्होंने डिफीट किया था, और ये हमें कहाँ ह्यूनसेंग की जो अकाउंट है उसमें और मंडसोर पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है कि जो मिहिर कुला है उन्होंने गुप्ता रूलर नरसिम्हा गुप्ता बलादित्य एंड लेटर बाय मालवा रूलर यशोधर्मन इनको डिफीट किया था। इनसे मतलब डिफीट हुए थे। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू बी है ओरिजिनेटेड इन इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था, इसे बोला जाता था चतुरंगा। देन ये ईरान और यूरोप में स्प्रेड हुआ था। सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि इज, क्या बोला जाता है? शाक्य। शाक्य जो है
वन ऑफ द इंडियन फिलोसफी का स्कूल है। महर्षि कपिल जो वो फाउंडर माने जाते हैं साक्य फिलोसफी के। इट इज सेड दैट ही कंपोज्ड अ टेक्स्ट जिसको साक्य सूत्र बोला जाता है। साक्य फिलोसफी इज प्रोपाउंडेड बाय कपिला। हु प्रोपगेटेड योग दर्शन, किसने शुरू किया था? पतंजलि। हमें पता भी है योग योग के जो फाउंडर है उनको पतंजलि जी को बोला जाता है। And although the history of yogic practice in the Indian tradition is extremely ancient, discussion related to yoga are found in Upanishad, Mahabharata, Bhagavad Gita, as well as Jain and Buddhist tradition. लेकिन महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने योगा को एक फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन बोला था, तो इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी बोला जाता है और इसलिए उनको फाउंडर माना जाता है। हालांकि पहले भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। न्याय फिलोसफिकल सिस्टम प्रोपगेटेड बाय, तो गौतमा, NG, न्याय गौतमा, और इसका था शाक्य कपिला। न्याय फिलोसफी फाउंडेड बाय गौतमा, जिनको अक्षपद भी बोला जाता है। लिटरल मीनिंग न्याय का है लॉजिक और रीजनिंग। न्याय फिलोसफी जो है एक्सेप्ट करती है एग्जिस्टेंस ऑफ 16 कैटेगरी और प्रिंसिपल्स जो कि फंडामेंटल माने गए हैं। न्याय सूत्रा रिटन बाय गौतमा एक फंडामेंटल टेक्स्ट भी है इसी से रिलेटेड। स्कूल ऑफ थॉट कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो पतंजलि हमने योगा का पढ़ा, न्याय एंड गौतमा भी हमने ऊपर देखा, बाकी के और कपिला का शाक्य था, बाकी के हम आगे देखेंगे। फिलोसफी वाला जो ये पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से फाउंडर के साथ याद रखना है। न्याय गौतमा, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य कपिल मुनि, वेदांत या उत्तर मीमांसा बद्रायना, वैशेषिक कन्नड मुनि, योगा पतंजलि। देन अगेन न्याय दर्शन जो कि वैदिक रिचुअल से रिलेटेड, सॉरी लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। एंड नॉलेज ऑफ सेल्फ वेदांत से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो इसी से ही हमारा आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। न्याय इज रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग, मीमांसा परफॉर्मिंग ऑफ वैदिक रिचुअल्स, साख्या रियल नॉलेज एंड वेदांत नॉलेज ऑफ सेल्फ। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखेंगे। न्याय को ऐसे भी रिलेट करके देख सकते हैं कि न्याय कब दिया जाता है किसी को, जब एक रेशनल बेसिस पे एक सोच समझकर किसी के साथ न्याय किया जाए, यानी उसमें एक सोच समझ एक लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। द नॉलेज ऑफ द थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड टू, तो कर्म किस चीज से रिलेटेड है? मीमांसा से। मीमांसा फिलोसफी जो है जिसको पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा ये भी बोलते हैं। फाउंडर ऑफ नव्य न्याय किसको बोला जाता है? तो दो हैं इसके फाउंडर, गंगेश एंड उदयन। उदयन या उदयनाचार्य फेमस लॉजिशियन है मिथिला के जो कि न्याय फिलोसफी से रिलेट करते हैं। हिज वर्क कुसुमांजलि, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ऑल्सो रिगार्डेड एज द बेसिक सोर्स ऑफ न्याय फिलोसफी, नव्य न्याय फिलोसफी। Many scholars considered Udayan to be actual founder of Navya Nyaya school, while some scholars consider Gangesha, who compiled Navya Nyaya philosophy, to be its founder. तो दोनों अगर एक करना हो तो उदयन, और अगर ऐसा हो कि दोनों दिए हों तो दोनों भी माने जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द कोट। तो इसमें हमें क्या करना है? आई थिंक क्रोनोलॉजी में नहीं, जस्ट टाइमलाइन को देखना है। विक्रम संवत 58
या 57 एडी, शाका संवत 78 एडी, ये हम काफी पहले वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं। एंड गुप्ता एरा, ये भी हमें पता है कि 319 में था। एंड जो मोहम्मद घोरी की विक्ट्री सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ट्रेन में 1192, ये भी ठीक है। Thus, all the four statements given are correct. Here, if the beginning of the Gupta period is referred to as Shrigupta, then the era of the Muslim is considered to be 1206 with the establishment of Slave dynasty. आप जस्ट यहाँ पे टाइमलाइन याद रख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े डाउटफुल होते हैं, तो हम जस्ट टाइमलाइन याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पुरानास द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर वाज, तो क्या था? प्रतिष्ठानपुर। पुरानास में चंद्रवंशा और सोमवंशा जो है वो वन ऑफ द थ्री ओरिजिनल क्षत्रिय लिनेज माने जाते हैं, अदर टू बीइंग सूर्यवंशा एंड अग्निवंशा। ओरिजिनल सीट जो है वो प्रयाग मानी जाती है इन द त्रेता युग, बट आफ्टर द deluge in the Dwapar युग, चंद्रवंशी रूलर संवरना established his capital at प्रतिष्ठानपुर, जो कि झुंसी प्रयागराज में है। Information regarding time of Harsha is contained in the book of कलहन की बुक, जो कश्मीर राज तरंगिणी से रिलेटेड है, उसमें हमें देखने को मिलता है। और इनके कोर्ट पोइट कौन थे? बाण भट्ट हर्षचरिता जिन्होंने लिखी थी। नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हर्षा इज फाउंड इन द बुक ऑफ कालिदास एंड हरिसेना में नहीं मिलती कोई भी इंफॉर्मेशन, बिकॉज दे बिलोंग टू द पीरियड बिफोर हर्षा, क्योंकि ये बिफोर हर्षा जो पीरियड था उससे पहले के थे। कैपिटल क्या था हर्ष एम्पायर का? तो दैट वाज कन्नौज या थानेसर भी जिसे बोलते हैं। ठीक है। एम्परर हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज, तो थानेसर से कन्नौज शिफ्ट कर दिया था। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज टू ग्रेट रिलीजन कन्वेंशन इन, तो ये भी कन्नौज एंड प्रयाग में हुई थी। टू establish the superiority of Mahayana over other faith, हर्षा ने एक ग्रैंड असेंबली की थी टीचर्स की कन्नौज में। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज द किंग ऑफ 20 कंट्रीज ने अटेंड की थी, जहां पे ब्राह्मण, श्रमणा, सोल्जर्स, रॉयल ऑफिशियल सब थे अलग अलग कंट्रीज से, और ये प्रिसाइड की गई थी ह्यूनसांग के द्वारा। ऑल्सो हर्षास टाइम में सेरेमनी जो है हर 5 साल में होती थी एट द कन्फ्लुएंस ऑफ प्रयाग, जिसको महामोक्ष परिषद भी बोला जाता था। Huensang himself was present at the sixth ceremony. The king of 18 countries participated in it. तो ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे, महामोक्ष परिषद किसके टाइम में होती थी? हर्षा के टाइम में हर 5 साल में। The place of UP where Harshvardhan organized Buddha Mega Convention, तो प्रयाग हमने देखा ऊपर। Among the following ruler who has defeated Harshvardhan, तो कौन थे? पुलकेशिन, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? As a result of Harsha's conquest, the western boundary of kingdom extended up to Narmada river. On the other hand, पुलकेशिन II जो है वो एक्सपेंड करना चाहते थे अपने किंगडम को नॉर्थ की तरफ। इन सच अ कंडीशन दोनों के बीच में वॉर होना तय था। Consequently, a battle took place on the bank of नर्मदा, जिसमें पुलकेशिन II ने हर्षा को हरा दिया था, और ये हमें देखने को मिलता है अहोल प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है, और ह्यूनसांग के अकाउंट से भी। In whose reign period the Chinese traveler Hunsang visited India, तो ह्यूनसांग हर्षा के टाइम में आए थे, हमने देखा भी असेंबलीज हुई थी उसके टाइम में। Most important event of Harshvardhan time was the arrival of Chinese traveler Hunsang in India. His intense desire was to visit the places sanctified by the footprints of Buddha and to study the sacred Buddhist texts जो कि इंडिया में उस टाइम अवेलेबल थे।
इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो इंडिया में आए फ्रॉम चैंग, कैपिटल ऑफ तांग रूलर, एंड उन्होंने बुक लिखी शी यू की। द फेमस शी यू की किससे लिंक्ड है? ह्यूनसेंग से। हु सेंट ह्यूनसेंग एज एन इमेजिनरी इन द कोर्ट ऑफ हर्षा? तो नाम है इनमें से कोई भी नहीं। ह्यूनसेंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ ताइसुंग द तांग रूलर। तो ताइसुंग याद रख लेंगे, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, शुंगा कर दिया ए में जो, तो ताइसुंग जो है करेक्ट है। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ टर्किश इन्वेडर, Taishung had prohibited his subjects from traveling to foreign in the west. Hunsang left Cheng, the capital of Tang, for India independently in अच्छा, यानी ये इंडिपेंडेंटली आया था। ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे, कई बार स्टेटमेंट में ऐसी चीजें दे देते हैं कि ह्यूनसांग को इस राजा ने भेजा था, हालांकि उस राजा ने तो मना कर दिया था। इंडिपेंडेंटली, नॉट एज एन एनवॉय, वो अपने बल पर आए थे। आफ्टर रिटर्निंग टू चाइना फ्रॉम इंडिया, द एम्परर इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम फॉर हिज एक्शन वेलकम किया एंड अपॉइंट किया हिम एज स्पिरिचुअल गाइड। बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है ये। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसेंग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, और ह्यूनसेंग जो है उस टाइम पे आचार्य शीलभद्रा हेड थे यूनिवर्सिटी के। वो 1.5 ईयर और वहां नालंदा में रहे ह्यूनसेंग एंड योगा को स्टडी किया। आफ्टर दैट he reached Kanchi via Bengal, Odisha, Dhanyakatak. In the second round of his journey, Hunseng again came to Nalanda and delivered lecture here. Chinese writer mentioned India by the name of Yintu. तो इंडिया को यिंतु या थ्यांतु भी बोला जाता है। Which of the following is not correctly matched? तो डाउटफुल है ये भी, हालांकि हम टाइमलाइन जो है इनकी देख लेते हैं। फाहिन पीरियड लास्टेड ओनली 10 years, जो कि था 402 से 412, ये याद रखेंगे। Whereas the total duration of his journey from China was 399 to 4, ह्यूनसेंग का देख लेते हैं 629 to 645, ये भी याद रखेंगे। एंड इत्सिंग का देख लेते हैं 671 to 695, whereas अल मसूदी जो है 915 to 916। ये टाइमलाइन जो है याद रखेंगे। Consider the following statement answers are using the code. The Sun Temple of Multan is mentioned in Hunsang, Abu Zaid, Al-Masudi and Al-Baruni. The pilgrimage to Sambhapur was associated with sun worship. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। The Saryu Temple of Multan has been mentioned by Hunsang, Abu Zaid, Al-Masudi, Al-Baruni. Hence statement 1 is correct. संभापुरा यात्रा फेस्टिवल जो कि रिलेटेड थी सरयू से, वो भी स्टेटमेंट करेक्ट है। Which of the following is not true for शंकराचार्य, saint of 8th century? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो he established 4 religious centers, सही है। He countered जैनिज्म बुद्धिज्म का स्प्रेड, सही है। और वेदांता भी प्रोपगेट किया, हालांकि ही नेम्ड प्रयागराज एज तीर्थयाज, ये स्टेटमेंट गलत है। शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शंकराचार्य जो है वो शंकर एंड श्री शंकराचार्य नाम से जाने जाते हैं। 8th सेंचुरी में कलादी, केरला के स्मॉल विलेज से बिलोंग करते थे। उनके टाइम पे हिंदुइज्म जो है वो डिक्लाइन हो रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसको रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर काफी ध्यान दिया, एफर्ट्स किए काफी इसको प्रोपेगेट करने के लिए। ही ट्रेवल्ड ऑन फुट थ्रू आउट इंडिया एंड वेदों की जो कंपाइलेशन है उनको पढ़ा, और इनकी फिलॉसफी को बोला जाता है अद्वैत वेदांत। 4 math established by Shankaracharya regarded even today as the guide मठ जो है इनके द्वारा बनाए गए थे। और कौन कौन से हैं? श्रीनगेरी कर्नाटक में, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। चारों याद रखेंगे।
और द टाइटल तीर्थराज प्रयागराज को पुरानिक टाइम से ही चला रहा है, यानी पुरानों में था। आदिशंकर हु लेटर शंकराचार्य वाज बोर्न इन केरला में हमने पढ़ाई, विलेज कलाडी। 4 मोनेस्ट्रीज, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रीनगरी, देख लिया हमने। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो देख लेते हैं। कैप कुषाण टाइटल्स दिए हुए हैं, देवपुत्र, पुलकेशिन, दक्षिण पथेश्वर, हर्षवर्धन, शकलो, तारा, पथनाथ एंड समुद्रगुप्त कविराज। इसमें से ये काफी नोन है एंड ये काफी नोन है, बाकी के 2 हम याद रख लेंगे। टाइटल्स काफी जरूरी होते हैं, तो इनको ऐसे का ऐसा ही याद रखेंगे। नोट करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन सही है, भावभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज सही है, हरिसेना प्रयाग प्रशस्ति के ऑथर थे, एंड ये स्टेटमेंट यानी ये पॉइंट जो है गलत हो जाएगा, दंडी नरसिम्हा वर्मन सही है। हरिसेना ऑथर थे प्रयाग प्रशस्ति के, एंड संधि विग्रह ऑफ समुद्रगुप्ता, whereas बाणभट्ट was the court poet of हर्षा। ओके, यानी हरीश यहाँ पे बाणभट्ट होता तो ये स्टेटमेंट जो है सही होती। आमिर खुसरो किसके टाइम पे थे? अलाउद्दीन खिलजी। एंड कालिदास चंद हमने नवरत्न पढ़ा था, चंद्रगुप्त। हरिसेना समुद्रगुप्त एंड बाणभट्ट भी हमने ऊपर देखा, तो आंसर इज 3 4 1 2 3। Amir Khusro was the court poet of Alauddin Khilji. Kalidas was the court poet of Chandragupta and one of his Navratna. Harisena was the Sandhi Vigrahak of Samundragupta and Banbhat was the court poet of Harshvardhan. So, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता जो है यहीं पे ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, एंड थोड़ा सा लेथार्जिक या थोड़ी सी टोन लो लग रही होगी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, बट आई एम रिकवरिंग। सो ये वीडियो हम ये सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्लस जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होती है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को एक लाइव क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिससे रिवीजन भी हो जाएगी। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन मी। अभी आई कैन नॉट कमिट कि कब करना है, बट that is damn sure that I will take a live session covering the whole ancient history, जिससे बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। So thank you so much. Bye bye, and do like, share and subscribe and comment and let me know how's the video, the what needs to be done more and what needs to be added. Thank you. Bye bye.